थिएटर में आती है और सुपरहिट हो जाती है, लेकिन कई फिल्में हैं जो लिखी तो जाती हैं लेकिन थिएटर तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि राइटिंग से लेकर थिएटर तक पूरी फिल्म ही बदल जाती है। फिल्म की स्क्रिप्ट से लेकर बनने तक की जर्नी दिखाने आ रहे हैं सिद्धार्थ एज रेट्रो हीरो विद श्वेता एंड राजीव एज वेरियस कैरेक्टर्स। इस फिल्म की सभी घटनाएं और पात्र सच्चे हैं, लेकिन दर्शक काल्पनिक हैं, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि इस फिल्म को देखने कोई नहीं आएगा। और इस फिल्म का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से सिर्फ इतना संबंध है कि जो लोग जीवित थे वो इस फिल्म को देखकर मरे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो मैं बकवास कर रहा हूं तो मैं कौन हूं? मैं हूं उन हजारों डिब्बा बंद पड़ी फिल्मों में से एक फिल्म का राइटर। लोग कहते हैं कि तूने फिल्म अच्छी नहीं लिखी थी इसलिए फिल्म रिलीज नहीं हुई, तो मैं बोलता हूं सालों जो फिल्में रिलीज हुई हैं वो अच्छी लिखी हुई थी। दबंग को छोड़कर मैं बाकियों की बात कर रहा हूं, और सच बता रहा हूं किसी फ्लॉप फिल्म को बनाने में कितनी मेहनत लगती है ये जाके शिरीष से पूछिए, और अगर फिर भी यकीन ना आए तो दोबारा शिरीष से पूछिए। मैंने सर फिल्म अच्छी लिखी थी, बिल्कुल एकदम अच्छी, लेकिन कभी उसमें डायरेक्टर ने उंगली की, कभी प्रोड्यूसर ने उंगली की, लेकिन उसके बावजूद फिल्म अच्छी नहीं बनी। तो क्योंकि जैसी मैंने लिखी थी वैसी शूट नहीं हुई। प्रॉब्लम ये थी, आप सोच रहे होंगे ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, इसमें कोई पंच तो है नहीं। तो पंच वाली स्क्रिप्ट भी जब लिखने के बावजूद, परफॉर्म करने के बावजूद भाई साहब ने 8-8 नंबर ही देने हैं और उसमें कहानी ढूंढनी है, तो मैंने सोचा मैं आज सिर्फ कहानी लेके जाता हूं। वैसे अरबाज भाई आपसे एक पर्सनली सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि राइटर का ज्यादा काम मुश्किल है या एक्टर का? एक अच्छी फिल्म के लिए सब उसकी जो बुनियाद होती है वो अच्छी स्क्रिप्ट होती है, उसके बाद किरदार आते हैं और उसके ऊपर मतलब आपने दोनों को बोल दिया बेसिकली। नहीं, ये फैक्ट है। नहीं, बोलना ही पड़ेगा क्योंकि आपके घर में तो दोनों हैं। क्योंकि एक को बोलोगे तो दूसरा भड़केगा, दूसरे को बोलोगे तो दोनों भड़केंगे, क्योंकि पहला तो पहले भड़का हुआ है। लेकिन मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं कि मैंने क्या लिखा था और उसमें उंगली करने के बाद परफॉर्म क्या हुआ। तो सीन 1 टेक 1। लक्ष्मी रमेश! लक्ष्मी रमेश! लक्ष्मी रमेश! चमाट मारूंगा, आगे बोल। रमेश, हम कब तक इस तरह छुप छुप कर गार्डन में मिलते रहेंगे? बस कुछ वक्त और। सच? हाँ, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये पार्क टूट कर यहाँ बिल्डिंग बन जाएगी, हमें दूसरा खोपचा ढूंढना पड़ेगा लक्ष्मी। मेरा मतलब है कि तुम कब आकर मेरे बाबूजी से मेरा हाथ मांगोगे? जब तक मैं अपने पाँव पे खड़ा नहीं होता तुम्हारे पिताजी से मैं तुम्हारे रिश्ते की बात नहीं करूंगा। हाय रमेश, तुम कितने अच्छे हो। आई लव यू। देखा कितना प्यारा लिखा था मैंने। एक हीरोइन एक हीरो, फूल से फूल टकराते थे, लेकिन आपस में कभी हमारे फिर प्रोड्यूसर को मजा नहीं आया, उसने उंगली करके ऐसा सीन बनाया। और भाई मैं तो नहीं देख सकता, आप डायरेक्टर हो, आप देख लो, आपको पसंद है तो। ओ रमेश! रमेश! रमेश रमेश क्या होता है? कॉल मी रैमी, समझी? और यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? रमेश, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नहीं वो तो ठीक है, मुझे बुलाया क्यों है यहाँ पे? यही बताने कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ओह, पर बुलाया क्यों है मुझे यहाँ पे? क्योंकि तूने मुझे माँ बना दिया है। अर्चना जी 15 साल से इस इंडस्ट्री में है, मुझे सिर्फ 4 साल हुए हैं, लेकिन मैंने इसे कुछ बना दिया है। थैंक यू कृष्णा भाई, थैंक यू। तुमने बुलाया क्यों था मुझे यहाँ पे? इतनी सी बात के लिए? चाहती तो मुझे तुम फोन करके बता सकती, फोन पे बता सकती थी। अच्छा, मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो रही है, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? अरे इसमें तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट होगी ना, तुम शादी के बाद मत होना, जैसे अर्चना जी करती हैं। जैसे अपना कृष्णा का स्टैंड अप होता है, उसमें स्टैंडिंग ओवेशन दे देती हैं, बाद में जब एक्ट खत्म होता है तो 8-8 नंबर। मैं तो कहता हूं तुम अबॉर्शन करा लो। नहीं, मैं अपना बच्चा इस दुनिया में लेकर आऊंगी, चाहे इसका इल्जाम मुझे उस लंगड़े लाला पर क्यों ना डालना पड़े। लाला, लाला। अरबाज भाई आपको प्यार से लाला बुलाते? ये था हमारा 70s का हीरो। जा बेटा पीछे जाके चेंज कर।
कितना प्यारा सीन लिखता था मैं, माँ बेटे का रिश्ता। 70s की माँ के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इतनी गरीब होती थी, इतनी गरीब होती थी, 70s में 40s की लग रही होती थी, और ऊपर से सारा दिन कपड़े सीती रहती थी, सारा दिन कपड़े सीती रहती थी। इतने कपड़े सीती थी जब तक कि रील खत्म ना हो जाए, धागे की भी और फिल्म की भी। और ऊपर से हमारी फिल्मों का हीरो बेरोजगार, हर फिल्म में बेरोजगार, और इतना बेरोजगार होता था उसके बावजूद नीचे इतने इतने बड़े बेल बॉटम पहन के आता था कि भाई तू इतना ही गरीब है तो बेल बॉटम में से थोड़ा कपड़ा बचा के अपनी गर्लफ्रेंड का घाघरा ही बनवा ले। लेकिन शौक सारे अमीरों के पाले होते थे। मैंने अच्छे सीन लिखे, जो मैंने लिखा था पहले आप वो देखिए। माँ माँ माँ, तुम कहाँ हो माँ? श्रुति, श्रुति, तुमने मेरी माँ को देखा है? नहीं? दूसरों के बाप से तेरी निगाह हटे तो मेरी माँ को देखेंगे तू? मेरी माँ को तो गुंडे उठा के लेकर गए थे, तेरे को टुंडे उठा के लेकर जाएंगे। माँ, माँ कहाँ हो माँ? बेटा सुरेश, तू आ गया? नहीं नहीं यार, बात चिल्ला रहा था माँ माँ, मैं तो अभी आऊंगा। ये बात तुमने बोल के प्रूफ कर दिया माँ कि 70s की माँ की आंख खराब होती थी। समझ गई माँ तुम? अरे चुप कर। ये बता बेटा कि सुबह से कहाँ था? और क्या हो गया तुझे? ठीक से बोलेगा कि मारू थप्पड़। माँ मैं इंटरव्यू के लिए गया था, मेरी नौकरी लग गई माँ। क्या? तेरी नौकरी लग गई? हे भगवान, तूने मेरा सुन लिया भगवान, तूने मेरी सुन ली। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। पता तेरी तनख्वाह कितनी है बेटे? अरे 12 रुपए महीने माँ। 12 रुपए महीने? हाँ माँ। इससे तो अच्छा था कि तू सिग्नल पे भिखारी बन जाता। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी देश का गवर्नर लगाऊं? सिग्नल पे भीख मांगने का 12 रुपए मिलते हैं माँ। लेकिन तुम्हें माँ, लेकिन अब से तुम्हें कपड़े धोने की जरूरत पड़ेगी। 12 रुपए में कुछ नहीं होता माँ, 12 कुछ नहीं होता। क्या बोलती हो माँ? लेकिन तुम टेंशन मत लो, माँ कोई और काम भी ढूंढ लूंगा माँ। अच्छा, 3 दिन से अपना कच्छा तो ढूंढ पाया नहीं है, नौकरी ढूंढ लेगा। बताओ सबको तो अंदर क्या पहनता है? खबरदार जो लिफाफे की बात की तो। लिफाफा? अच्छा, तू अंदर लिफाफा पहनता है? वाह बेटा वाह, तू तो बड़ा तेज है, बहुत चलता है तेरा दिमाग, एकदम मामा चौधरी की तरह। माँ तुम फंबल मार रही हो, चाचा चौधरी नाम था मामा। अरे बेवकूफ, तू जो शो कर रहा है ना उसमें मामा ही चौधरी है। खैर ये बता कि अब क्या करें? वो लाला आता होगा मकान का भाड़ा लेने के लिए। आने दो मामा। अरे भाड़ा कहाँ से लाएगा बेवकूफ? ओ लाला, देखा माँ? राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, अगर तेरी माँ बेटे की बात खत्म हो गई हो तो मेरा भाड़ा दे दे राधा रानी। जी कौन है माँ? ये लाला है, भाड़ा लेने आया है। लाला, मेरी माँ कंगन लौटा दे लाला। थप्पड़ मारूंगा तेरे मुंह पे। तेरी माँ ने कभी कांच की चूड़ियां नहीं पहनी, सोने के कंगन साले नागी ज्वेलर देके गया इसको। बाड़ा लाओ, बाड़ा बेटा। बेड़ा क्या बोलता है? लाला, लाला, थोड़ा वक्त दे दो। धोती उतर जाएगी। हमें थोड़ा वक्त दे दो। हम तुम्हें भाड़ा टाइम पे दे देंगे। हमें थोड़ा वक्त दे दो। अरे धोती निकल जाएगी। अरे सच में निकल जाएगी, रुक जा। ऐसे में सीरियस सीन लिखता था, लेकिन पता नहीं कैसे फनी हो जाते थे। पता नहीं कास्टिंग गलत हो जाती है। लेकिन कितना प्यारा रिश्ता था माँ का बेटे का, जिसका सर हमेशा माँ के सामने झुका रहता था। लेकिन फिर वही बात, प्रोड्यूसर ने उंगली की, उसको सीन अच्छा नहीं लगा, उसने ऐसा सीन बनाया कि माँ की माधुरी बना के रख दी। आप देखिए, मैं तो नहीं देख सकता। वाह वाह वाह, माँ कसम क्या माल है यार, क्या बात है।
देखो मेरी नौकरी लग गई है, मेरी शादी की तैयारी होने वाली है, तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो। एक मिनट। माँ माँ माँ, जूता चुराई की रस्म बाद में। माँ कहाँ तो माँ माँ। अरे चुप कर, खुद ही माँ माँ किए जा रहा है। कुछ माँ बहन उनके लिए भी तो छोड़ दे जो एक्ट के बाद हमें देंगे। और तुझे कितनी बार कहा है कि लोगों के सामने मुझे माँ ना बोला कर, दीदी बोला कर, दीदी। दीदी बोलू? अभी तेरी ये जो रंग करा है ना, उतारूंगा तेरे अंदर से दीदी निकलेगी, समझी तू? माँ जीजू कहाँ है माँ? मेरा बताओ, मेरे जीजू का कातिल कौन है? जीजू का कातिल? हाँ तू दीदी हुई, मेरा बाप जीजू नहीं हो सकता। बकवास ना कर वरना एक थप्पड़ खींच के मारूंगी मुंह पे। पता सुबह से कहा था। नौकरी लगी थी माँ। कौन मर गया? मेरी नौकरी लगी थी माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया माँ। नौकरी? अबे बेवकूफ, तू नौकरी करेगा? क्यों? माँ मैं चाहता हूँ मेरे अपने पैरों पे मैं खड़ा हो जाऊँ माँ। बेवकूफ कहीं का, जिन्हें पैसे मिल रहे हैं एक्ट के बाद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, वो तो खड़े होते नहीं है। तू खड़ा होकर क्या उखाड़ लेगा? राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, ये तो राधा चाचा निकल आया। राधा रानी, राधा रानी। एक माँ मैंने कहा था ना, हमारी जमीन खराब है। साले जमीन नहीं खराब, मेरी टांग ही खराब है। राधा रानी, भाड़ा दे दे राधा रानी। ये लाला है, भाड़ा मांगने आया है। लाला क्या? साले मेरी विग तेरे असली है, मेरी गिर जाएगी, उधर हो। लाला बेचारा, हमें थोड़ा वक्त दे दो, हम तुम्हारा भाड़ा चुका देंगे। हमें थोड़ा वक्त दे दो। राधा रानी, वक्त दे दो। जैसे तू मोहलत मांग रही है ना, तूने भाड़ा नहीं, मेरा घर खरीद के जाना यहाँ से। राधा रानी, पैसे मत दे, मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में ले ले। लाला देख लो, पहली औरत है जो ला ला भी बोलती है और ना ना भी कर रही है। अरे 2000 के लिए तुझ बूढ़े से कौन शादी करेगा? अच्छा, तू तो जैसे कल पैदा हुई है ना, 3 बार तेरी मरने की उम्र निकल चुकी है। बकवास बंद कर। नाम तेरा लाला, दिल में तेरा उलाला उलाला। ये थी हमारी कहानी। ये देखिए, अच्छे सीन्स लिखे थे मैंने, लेकिन उसमें कभी डायरेक्टर ने उंगली, कभी राइटर ने उंगली। अच्छी खासी बर्राज सानी जैसी फिल्म को इमरान हाशमी बना के रख दिया। अभी अच्छी खासी एंडिंग में तूने उंगली किया, बेटा मार्क्स मांग ले। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हर मंच पर, हर जगह पर, जब भी किसी लिखी हुई चीज में कोई उंगली करता है तो वो चीज खराब होती है। लेकिन कॉमेडी सर्कस सिर्फ एक ऐसा मंच है, यहां पर चाहे राइटर उंगली करे, चाहे एक्टर उंगली करे, चाहे डायरेक्टर उंगली करे, चीज अच्छी ही बनती है। और मैं तो ये कहूंगा कि इसमें चाहे जज भी उंगली करे ना, तो उस वक्त ना सी अगली बार चीज जरूर अच्छी बनती है। तो अब आपकी बारी है। थैंक यू। अर्चना, आपसे शुरू करते हैं। आपको ये एक्ट काफी पसंद आया। बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, दर्शकों को कह रही हूँ कि ये जो सिद्धार्थ है, क्या उम्र है आपकी? मैम 20 के हुए हैं अभी कॉमेडी सर्कस करते करते। वो गाय आउटसाइड ऐसे थे नींद में 2 मिनट पहले, मतलब एक्ट से 2 मिनट पहले, और मुझे लग रहा था ये खड़े खड़े ही सो जाएंगे, और इनको पीछे झिंझोड़ा जा रहा था, ये एनर्जी लाना, ये कहता हाँ लाऊंगा लाऊंगा लाऊंगा। एंड लुक व्हाट यू डिड ऑन दिस स्टेज। I mean, I was feeling proud of you. I was feeling pity on you. कि इतनी नींद के बावजूद you gave this performance on this stage. Very well done, Siddharth. Very well done. And then Shweta, such a lovely, warm, energetic and inspired performance. Very, very nice. लेकिन राजीव मेरे भाई, क्या खा के आए तुम घर से आज सुबह? You are on fire. और ऊ लाला, ये लाला मतलब, और जो लाला ने शशि जी के साथ जो पैर के साथ पैर मिलाए हैं, अमेजिंग। इतनी बढ़िया लिखी गई है स्क्रिप्ट। किसने लिखी है? राज ने लिखी है। और मतलब देयर इज नो डाउट दैट ही इज वन ऑफ आवर फाइनेस्ट राइटर्स इन इंडिया टुडे, नॉट ओनली कॉमेडी सर्कस, क्योंकि जो भी यहाँ लिखते हैं वो हमारे हिंदुस्तान के तो बेस्ट हैं ही। और आप तीनों ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है कि दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, चीयर्स टू यू विद चीयर्स। अरबाज, मैं सोच रहा हूँ पहले आपको पॉइंट्स दे दूं फिर बात करूं। ठीक है। वाह, 10 points। ऊ लाला, ऊ लाला।
आपका ये जो एक्ट था ना बड़ा अच्छा लिखा गया था एंड एक्सट्रीमली वेल परफॉर्म्ड एक्ट. श्वेता टुडे यू वर सो गुड एंड सिद्धार्थ तुमने तो कमाल कर दिया यार. मतलब मेरे ख्याल से पहली बार अभी दोनों पैरों पे आप खड़े हो. हाँ? आपने ये जो शशि जी को अपना इतना अच्छा करते हो आप एंड मेक्स इट सो एंडियरिंग एंड वेरी नाइस. राजीव